पिछले कुछ दिनों में एनिमे कम्युनिटी लिटरली एक्सप्लोड हो गई है। एक तरफ वन पीस रीमेक, दूसरी तरफ मापा ने फैंस को सरप्राइज दे दिया और फाइनली ब्लैक टॉर्च और कागुरा बाची को लेकर भी अपडेट्स आ गई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं द वन पीस रीमेक की। फाइनली इसका नया ट्रेलर रिलीज हो गया है और ऑनेस्टली ट्रेलर का एनिमेशन काफ़ी डायनेमिक लग रहा है। फाइट सीन और कैरेक्टर डिज़ाइन देखकर मज़ा ही आ गया। इस बार CGI का यूज़ भी नोटिसेबल है, लेकिन ओवरऑल विजुअल काफ़ी पॉलिश्ड और सिनेमैटिक फील देते हैं। सबसे अच्छी बात, लूफी की ओरिजिनल वॉइस एक्ट्रेस मायोमी तनाका ही रीमेक में भी लूफी को अपनी आवाज़ देंगी और इस रीमेक को एनिमेट कर रहा है विट स्टूडियो। अगर सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चलता है तो द वन पीस का प्रीमियर फरवरी 2027 में आ सकता है। अब एक अपडेट सोलो लेवलिंग फैंस के लिए। क्रंची रोल ने सोलो लेवलिंग बियॉन्ड द सिस्टम का पहला टीजर रिलीज कर दिया है। ऑनेस्टली टीजर काफ़ी रियलिस्टिक और इम्प्रेसिव लग रहा है, लेकिन एक बात पर ध्यान रखना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट टीजर है जो प्रोजेक्ट का विजन दिखाता है। फाइनल एनिमेशन इससे अलग हो सकता है। फिर भी इस टीजर ने फैंस की एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ा दी है। और अब एक अपडेट मुशोकु टेंसेई फैंस के लिए। दोस्तों तैयार हो जाओ, ग्लोरियस ग्रे रैट की जर्नी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि सीजन 3 फाइनली शुरू होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात, 5 जुलाई 2026 को इसका प्रीमियर होगा और इंडिया में तुम इसे क्रंची रोल पर देख पाओगे। अब अगली न्यूज़, और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। साइबर पंक एज रनर 2 का ट्रेलर ऑफिशियली रिवील हो चुका है। ट्रेलर देखकर एक बात तो क्लियर है, इस बार इमोशन के साथ एक्शन और वायलेंस भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सबसे बड़ी बात, ये सीरीज ऑफिशियली 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अगर तुमने पहला सीजन देखा है तो तुम ऑलरेडी जानते हो नाइट सिटी किसी पर रहम नहीं करती। अब बात करते हैं साकामोटो डेज सीजन 2 की। फाइनली इसका नया ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। ऑनेस्टली लग रहा है कि इस बार एक्शन और कॉमेडी दोनों नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। अगर सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चलता है तो ये जनवरी 2027 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकता है। वो अनाउंसमेंट जिसका मांगा फैन सालों से वेट कर रहे थे, ब्लैक टॉर्च, फाइनली इसका प्रीमियर 4 जुलाई 2026 6:30 PM पर क्रंची रोल पर होगा और ऑनेस्टली एनिमेशन एक्सपेक्टेड से काफ़ी बेटर लग रहा है। अगर स्टूडियो ने मांगा को फेथफुली अडेप्ट किया तो ये नेक्स्ट बिग शोनेन एनिमे बन सकता है। और अब बात करते हैं कागुरा बाची की। अगर तुम एनिमे कम्युनिटी में एक्टिव हो तो तुमने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। मांगा रिलीज होते ही इसने इंटरनेट पर इतना हाइप क्रिएट किया कि लोग इसे नेक्स्ट जनरेशन का शोनेन बोलने लगे और अब एनिमे एडेप्टेशन की हाइप और भी बढ़ चुकी है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो इसका एनिमे अप्रैल 2027 में रिलीज हो सकता है। और अब बात करते हैं मापा के स्टूडियो ने अपनी 15th एनिवर्सरी पर फैंस को एक के बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट दी। सबसे पहले जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम पार्ट 2 का टीजर रिलीज हुआ। उसके बाद चेनसो मैन असैसिनेशन आर्क का भी टीजर देखने को मिला, लेकिन अनाउंसमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। चेनसो मैन का स्मार्टफोन गेम भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। ऑनेस्टली एक ही इवेंट में इतनी बड़ी अनाउंसमेंट देखकर लगता है मापा ने एनिवर्सरी फैंस के लिए काफ़ी स्पेशल बना दी। अब इंडियन एनिमे फैंस के लिए गुड न्यूज़, एनिमे इंडिया 2026 इवेंट 28 से 30 अगस्त तक मुंबई में होने वाला है और स्पेशल गेस्ट होंगे नारुतो शिपुडेन के लेजेंडरी डायरेक्टर हायातो दाते। अगर तुम एनिमे फैन हो तो ऑनेस्टली ये इवेंट बिल्कुल मिस मत करना। अब बात करते हैं इंडियन एनिमे बॉय किंग की। इसे नाइट टाइगर एनिमेशन स्टूडियो ने एनिमेट किया है। इसका ट्रेलर तुम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। पर्सनली मुझे इसका ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इसकी डबिंग ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया। अगर डबिंग और इम्प्रूव हो जाती है तो ये एनिमे और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बन सकता है। और अब बात करते हैं बाहुबली द इटर्नल वॉर की। ये एक एनिमेटेड मूवी है जिसमें हमें बाहुबली की आगे की कहानी दिखाई जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जापानीज एनिमेशन स्टूडियो खारा भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है। हाँ, वही स्टूडियो जिसने एवेंजेलियन सीरीज पर काम किया था। इस प्रोजेक्ट में स्टूडियो खारा एक स्पेशल सीक्वेंस को एनिमेट करेगा। ऑनेस्टली ये कोलैबोरेशन देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा। और फाइनली अटैक ऑन टाइटन फैंस के लिए गुड न्यूज़, अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक मूवी 24 जुलाई 2026 को इंडिया के थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। जो फैंस फिनाले को बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अब एक न्यूज़ जो हम सबके बचपन से जुड़ी हुई है,
डोरेमोन की नई मूवी फाइनली 2 अक्टूबर 2026 को इंडिया के थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ऑनेस्टली डोरेमोन को टीवी पर तो हम सब ने देखा है, लेकिन इस बार उसकी एडवेंचर को बिग स्क्रीन पर देखने का मज़ा ही अलग होगा। अगर तुम्हारा भी बचपन डोरेमोन के साथ गुजरा है तो ये मूवी डेफिनेटली मिस मत करना। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी एनीमे अपडेट्स। अब कमेंट्स में ज़रूर बताओ इस लिस्ट में तुम सबसे ज़्यादा किस एनीमे का वेट कर रहे हो। और अगर ऐसी ही लेटेस्ट एनीमे अपडेट्स सबसे पहले देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।